हम लोग शीघ्राति शीघ्र बैठ जाएं। अब हम लोग पूज्य स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देश को छोड़कर विदेश में भी प्रवचन करते हैं, ऐसे विद्वान सन्यासी से प्रतिपादित विषय पर उनके अनुभूत वाणी को श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की। से भी स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में, हमारे पूज्य स्वामी अरविंद बाबा के चरणों में नमन करते हैं। सभी गुरुजनों को नमन करते हैं। सभी पूज्य जन, श्रेष्ठ जन, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय वन संचालक स्वामी शंकर बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन, सबको प्रणाम। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे शरीर में तनन द्वार हो रामा, अति हो मलिन हो ठामा, तजी चढ़ो दसम द्वारे सुख पावो रे भाई। नौ दरवाजा मलिन है, गंदा है, दसवां दरवाजा में प्रवेश कीजिए, क्या वहाँ अमृत की वर्षा होती है। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ रहा है। हमारे गुरुदेव ने पिंड ब्रह्मांड का निरूपण किया है। आंख से नीचे वाला भाग को पिंड कहा, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। हमारे शरीर में अनेक चक्र हैं। सबसे नीचे वाला चक्र को गुदा चक्र कहते हैं, जिसमें श्री गणेश का वास है। गुदा चक्र मिट्टी तत्व प्रधान है, इसलिए जो गुदा चक्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं तो जमीन के अंदर भी रह करके साधना करते हैं। वो उनमें सामर्थ्य आ जाती है, बल आ जाता है। इसके ऊपर लिंग चक्र है, जो लिंग चक्र पर काबू करते हैं, वो जल तत्व पर अधिकार कर लेते हैं। मुनि सौभरी 10,000 वर्ष तक पानी में रहकर तपस्या किए थे। उन्होंने जल तत्व पर अधिकार किया था। इसके ऊपर नाभि चक्र है, जो अग्नि प्रधान तत्व है। अग्नि पर जो काबू करना चाहते हैं, आप देखे होंगे जब कुंभ का मेला लगता है तो नागा साधो चारों तरफ से आग लगा करके बीच में तपस्या करते हैं। उन्होंने नाभि चक्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसके ऊपर का जो चक्र है उसको हृदय चक्र बोलते हैं। ध्रुव जी महाराज का नाम सुने होंगे। ध्रुव जी महाराज ने वायु तत्व पर अपना अधिकार किया था, इसलिए सांस रोक लिया था, तो संपूर्ण दुनिया की सांस रुक गई थी। इसके ऊपर का चक्र कंठ चक्र है, जिसमें सरस्वती का वास है। कहते उस चक्र पर अधिकार कर लेते हैं तो सरस्वती का वास होने के कारण उनका कंठ मधुर हो जाता है। उनकी वाणी जो निकलती है सिद्ध वाक निकलती है। किसी को वरदान देना चाहते हैं तो उनको वरदान भी मिल जाता है, किन्हीं को शाप देना चाहते हैं तो उनको वो शापित हो जाते हैं। लेकिन इस चक्रों में सिद्धि पाने से पूर्ण कल्याण नहीं होता है। तो पूर्ण कल्याण कब होता है? जब छठा चक्र जो है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। और आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के बाद जहाँ पर भगवान शंकर का वास है, सदगुरु का वास है, वहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। इसके ऊपर जब साधक
ऊपर बढ़ता है, आगे चलता है, मानस जप का सहारा लेता है, मानस ध्यान का सहारा लेता है, तो धीरे धीरे उसका मन एकाग्र होता है, उसकी इंद्रियां एकाग्र होती है, उससे शांति मिलने लगती है। वो पाता है ये संसार नाशवान है। जिस संसार में हम भोग विलास कर रहे थे, जिस संसार में आनंद लूट रहे थे, वह वास्तव में दुखी था, लेकिन वास्तव में आनंद तो यहाँ है। इसलिए सज्जनों, जब भगवान बुद्ध ध्यान करके उठते थे तो उनके मुख से हठात निकलता था, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख है। वास्तव में महलों का सुख, रानियों का सुख तो दुखी था, लेकिन वास्तव में ये जो ब्रह्म विचार का सुख है, भजन का सुख है, वो परम सुख है। भूमैव सुखम, भूमा ही परम सुख है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी सुन रहे थे, हमारे पूज्य शंकर बाबा। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ, भगवान महावीर को वैराग्य हुआ, बाबा गोरखनाथ को वैराग्य हुआ, और इन लोगों ने राजपाट का टुकरा कर ईश्वर की भक्ति किया, भजन किया। भगवान बुद्ध भजन में बैठे थे। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और रोने लगा, चरण पकड़कर रोने लगा। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या बात है, कहो। कहा, स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे लिए कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम्हें धन चाहिए ना? बोला हाँ। मैं गंगा जी के किनारे पारस का टुकड़ा फेंका हूं, तू उसे उठाकर ले आओ। वो बड़ा खुश हुआ, चला गया, पारस का टुकड़ा भी मिल गया। लेकर आ रहा था, लेकिन विचार किया, अगर पारस का टुकड़ा इतना मूल्यवान होता तो भगवान बुद्ध क्यों ठुकराते, भगवान बुद्ध क्यों फेंक देते? इसका मतलब है इस पारस से भी मूल्यवान वस्तु इस दुनिया में है। वो पारस का टुकड़ा फेंक देता है और भगवान बुद्ध के पास आ जाता है। भगवान बुद्ध ने पूछा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हें पारस का टुकड़ा दे दिया था, पुनः लौट कर क्यों आया? उन्होंने रोते हुआ कहा, भगवान, अगर पारस का टुकड़ा मूल्यवान होता, अगर राजपाट मूल्यवान होता, रानियां मूल्यवान होती, तो सबको ठुकरा कर आप ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि संसार फीका है और ब्रह्म का सुख ही परम आनंद है। हमारे जीवन में है क्या? हम ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, संसार में दौड़ते रहते हैं, माया प्रपंच को बढ़ाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। आप एक उदाहरण से समझे, जब आप स्वप्न में चले जाते हैं, जब गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं, तो आपको बड़ा आनंद मिलता है, चैन मिलता है। ऐसे आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब है सुख आपके अंदर में है, शांति आपके अंदर में है, बाहर में वो सुख शांति कहीं नहीं है। तो मैं कह रहा था, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, उसके बाद बिंदु ध्यान कीजिए। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। अगर अंधकार मंडल से आप पार होना चाहते हैं तो तब मंडल को पार करना पड़ेगा। इसके लिए दृष्टि साधन करना पड़ेगा। तो दृष्टि साधन में क्या करना पड़ेगा? शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके बैठना पड़ेगा, बिल्कुल सामने में देखना पड़ेगा। और सामने में जब देखेंगे तो क्या होगा? आपको बिंदु का उदय होगा, बिंदु का दर्शन होगा, और उसमें प्रकाश मिलेगा। नीली, पीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है, अनेक किस्म का प्रकाश देखेंगे। और बिंदु में तहनाद बोले, वहाँ से फिर आप शब्द भी सुनिएगा। तो कहने का मतलब, आप आज्ञा चक्र में जाइएगा, आज्ञा चक्र बाद सहस्रार में जाइएगा, जहाँ चंद्र का दर्शन होगा। इसके ऊपर आप त्रिकुटी महल में जाइएगा, जहाँ सूर्य का दर्शन होगा। इसके ऊपर शून्य में जाइएगा, महाशून्य में जाइएगा, भंवर गुफा में जाएंगे, और अंत में आप सार शब्द की प्राप्ति कर लेंगे। पहले तो अनहद नाद सुनेंगे, उसके बाद सार शब्द भी सुनाई पड़ेगा। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी, तो आप सार शब्द सुनेंगे। और सार शब्द में जब आपकी सूरत लग जाएगी तो आपकी सूरत को खींचते हुए निशब्द में वो लीन कर देगा, और निशब्दम परमम पदम, वो परम पद में चले जाएंगे। आप आवागमन के चक्र से सदा के लिए आप छूट जाएंगे। लोग बोलते हैं, अभी भजन क्या करेंगे, अभी तो बालक है।
अभी तो जवानी है, बूढ़ा में भजन कर लेंगे। सज्जनों, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा, बुढ़ापा में तो फजीहत होगी, बुढ़ापा में तो गंजन होगा। आपके पास समय है कहाँ? 24 घंटे का दिन रात होता है। आप अगर 6 घंटा सो लेते हैं तो 6 चक 24, 1/4 यानी 25 साल की आयु आप सोने में लगा देते हैं। अगर आप 6 घंटा दफ्तर में काम करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो फिर आपका 25 साल उसमें चला जाता है, तो 50 साल तो यूं ही बीत गया। फिर बाल बच्चा, दुनियादारी, केस मुकदमा, कचहरी का चक्कर लगाते लगाते उसमें भी 20 साल चला जाता है। तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास कुछ बचता नहीं। रोग बीमारी भी है, शरीरम व्याधि मंदिरम। तो फिर आपके पास 10 साल समय बचता है। आप कहते हैं हमारी आयु 100 साल है, तो आप भजन कितना करेंगे? इसलिए जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं उनको वैराग्य होता है, वो संसार को छोड़ करके चल देते हैं। भगवान बुद्ध संसार को छोड़ कर चल लिए और ज्ञान की प्राप्ति हुआ। हमारे गुरुदेव चल दिए, देह धरे के यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। संसार को छोड़ करके उन्होंने भजन किया। समझा में ही लखा नमूना, बात कहे सतीत की, और उन्होंने लखूना नमूना को लखा और ईश्वर का साक्षात्कार किया और आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट गए। क्राइस्ट जीसस ने कहा, whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में कहा था, वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर में है। हमारे ही शक्ति से चांद चमकते हैं, हमारे ही शक्ति से सूर्य चमकता है, हमारा ही शक्ति से दुनिया में बहुत सारा काम होता है। नास्तिक जो लोग होते हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं। एक महात्मा जो अमेरिका गए थे, आनंद स्वामी ने कहा, से पूछा लोगों ने, क्या ईश्वर है? आनंद स्वामी ने कहा, क्यों नहीं है? बोला, मैं तो नहीं मानता, ईश्वर को कोई देखा नहीं, कैसे मान सकता हूं? नहीं दिखता है इसका मतलब क्या? वो नहीं है। कोई चीज नहीं दिखता है इसका मतलब नहीं है। हवा भी नहीं दिखती है, काम क्रोध भी नहीं दिखते हैं, तो क्या नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है। आनंद स्वामी ने कहा था, देखो, एक मकान अपने आप नहीं बनता, एक घड़ी अपने आप नहीं बनता, एक सामियाना अपने आप नहीं बना है, इसको बनाने वाला कोई था। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, कोई कारण तो अवश्य ही होता है। आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चांद है, सूरज है, सब अपने धुरी पर घूम रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, चांद भी घूम रहा है, सूरज भी चक्कर लगा रहा है, ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अगर इसको कोई संभालने वाली शक्ति नहीं होती तो टकरा कर चकनाचूर हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ए अमेरिका वासियों, इंगरसोल ने कहा, स्वामी जी आप तो गरीब देश से आए हैं, आपको मैं इतने डॉलर्स दिए, आपने मुझे क्या दिया? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, क्या बात करते हो, मैंने कुछ नहीं दिया। अरे अन्न का दान छोटा दान होता है। अन्न का दान करोगे तो आदमी भोजन कर लेगा तो 6 घंटा के लिए निफिक्र हो जाएगा, लेकिन 6 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। किसी को वस्त्र दान कर दिया, 6 महीना पहनेगा, फिर फट जाएगा कपड़ा, 6 महीना तक शांति मिलेगी लेकिन दुख नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्ञान दे दिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा, ये सदी नाशवान है, ये संसार नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियंती आपो न सोचयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकता, जल नहीं भिगो सकता, ये आत्मा अजर अमर है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति का कपड़ा पुराना हो जाता है तो पुराना कपड़ा छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो भक्ति का प्रसंग है। भक्ति का मतलब सरेंडर होता है, भक्ति का मतलब समर्पण होता है। हम भी अपने इष्ट को समर्पित करें, अपने गुरु को समर्पित करें और ईश्वर की भक्ति करें तो हमारा पूर्ण कल्याण हो सकता है। अभी सुन रहे थे, करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जंगल में थे, माता जानकी का हरण हुआ था, भगवान श्री राम बांडी सेना के बीच में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज को शाप दिया गया था, अपनी शक्ति भूल जाओगे। जामवंत जी महाराज वहीं थे, कौन जाएगा जानकी जी का सुधि लेने के लिए। हनुमान जी महाराज को जामवंत ने कहा, जामवंत तू क्यों बैठा हुआ है, तुम्हारा जन्म तो भगवान का काम करने के लिए हुआ है, जा सेवा कर। हनुमान जी खड़े हो गए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरसाशीष सरोरुह पाणी कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान श्री राम माथे पर हाथ रख दिया और अपने अंगुली से अंगूठी निकाल करके उनके हाथ में दिया। सज्जनों, अंगूठी में श्री राम लिखा हुआ था। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। हनुमान जी ने सोचा जिसमें राम नाम लिखा हुआ है कहाँ रखना चाहिए, पैकेट में अथवा गांठ में बांधना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, राम नाम तो मुख में रखने की चीज है। हनुमान जी क्या किया, मुद्रिका को मुंह में रख लिया, समुद्र के किनारे गए, बोले जय श्री राम, और उस राम नाम के सहारे से समुद्र को लांग गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। उस राम नाम मुद्रिका को मुख में रखे और उसके सहारे से उस पार चले गए। वहाँ गए जब लंका में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मंदिर मंदिर पट्टिकर शोधा, मतलब हर मंदिर में भगवान है। तो लंका में कौन सा मंदिर बना हुआ है, बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदिर कहा, क्यों? जहाँ जानकी जी हो, हनुमान जैसे गुरु भक्त हो, वहाँ जाते हैं तो वह स्थान मंदिर ही बन जाता है। इसलिए मंदिर मंदिर पट्टिकर शोधा कहा था। बतलाते हैं, पता लगा लिया, जानकी मैया को प्रणाम किया। जानकी मैया ने कहा, हनुमान लो मैं एक चिन्ह देता हूँ। जैसे भगवान राम ने अंगूठी दिया तो माता जानकी ने चूड़ामणि दिया और प्रणाम करके चले गए। लंका पहुँच गए, भगवान श्री राम के पास श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम पूछते, हनुमान तुम लंका गए थे? कहते हाँ प्रभु। तो अंगूठी लेकर लंका गए थे? तो कहते नहीं प्रभु। अरे हनुमान, मैं तुम्हें अंगूठी दिया था और तुम कह रहे हो कि अंगूठी लेकर लंका नहीं गए थे। हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु मैं अंगूठी लेकर लंका नहीं गया था, अंगूठी ही हनुमान को लेकर लंका गई थी। अरे हनुमान, अंगूठी में उतनी कितनी ताकत कहाँ से आएगी कि हनुमान जैसे भारी बंदर को 700 योजन लंबा समुद्र पार करवावे? तर्क देते हैं हनुमान जी, प्रभु अंगूठी कहाँ रखते हैं? तो भगवान राम कहते हैं, अंगूठी तो हमारी अंगुली से जुड़ी होती है, तो जो हमारी अंगुली से जुड़ी होगी उसी में उतना शक्ति होगी, उसी में उतना बल होगा कि हनुमान जैसे भारी भरकम बंदर को 700 योजन लंबा समुद्र पार करवा दे। सज्जनों, रावण ने सोने की लंका को जला दिया, आप जानते हैं। और वहाँ के लोगों ने हनुमान जी को कि पूंछ में क्या किया, कपड़ा बांध दिया था, आग लगा दिया। बंदर की पूंछ प्यारी होती है। हनुमान जी कूदने लगे और पूरी लंका पूरी को क्या किया, जलाकर राख कर दिया। जब जलाकर हनुमान जी आए भगवान राम के पास, भगवान श्री राम पूछते हैं, हनुमान तुम लंका जला दिए? बोलते नहीं प्रभु। तो लंका कैसे जली? बोले प्रभु आपकी कृपा से, हमारी कृपा से जली, तूने जलाया है। देखिए भक्त की भाषा है, अगर भक्त कहेगा कि हमने जलाया तो अहंकार पैदा होगा। अहंकार कब होता है? जब समझते हैं कि हम ही सबसे बड़ा है। लेकिन जब जीवन में ये बात समझ में आती है कि हमसे भी बड़े लोग दुनिया में हैं तो अहंकार रहेगा? अहंकार नहीं रहेगा। तो हनुमान जी महाराज से पूछा गया लंका कैसे जल गई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं लंका जली श्री राम के प्रताप से। बोला और लंका कैसे जली? तो जानकी मैया के संताप से। बोला और लंका कैसे जली? तो रावण के पाप से। और लंका कैसे जली? तो विभीषण के जाप से। और लंका कैसे जली? तो कहते हमारे बाप से। तुम्हारे बाप? हाँ। प्रभु कृपा तत्परे रही, पवन चले 49, ऐसी हवा चली कि आग लग गई पूरी लंका।